हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजिंद्रा कोचिंग क्लासेस एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को जानने से पहले हमें क्या करना है, बाकी नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले होल नंबर्स। ठीक है। होल नंबर्स आपको पता है कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहीं तक भी काउंटिंग जहां तक जा सकती है। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जो कि नेचर में ना एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप कहते हो कोई भी चीज़ मेरे पास एक है, दो है, या मेरे पास नहीं है, या आप एक पेड़ लगा है, दो पेड़ लगा है, ऐसा तो नहीं होता ना कि जीरो पेड़ लगा है ना। तो जो काउंटिंग नेचर में एग्जिस्ट करती है उसे हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो 1 से स्टार्ट होगा ये, 1 2 3 4 और सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स। आफ्टर दैट फ्रैक्शंस। देखो, आपके पास जो चीज़ें होती हैं, आप क्या करते हो, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हो ना। जैसे आपके पास में एक लगा लो, ये सर्कल है, इस सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो उसके 4 पार्ट्स बन गए ना। पार्ट्स को ही फ्रैक्शन कहा जाता है। तो अब ये क्या हो गया, 1/4 फर्स्ट पार्ट, सेकंड 2/4, 3/4, 4/4, इसे चाहे जितने मर्जी पार्ट्स में डिवाइड कर लो एंड सो ऑन। तो फ्रैक्शंस हो गया ये। आफ्टर दैट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। बट डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू जीरो, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। मतलब रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी न्यूमिनेटर में जीरो हो सकता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए बस। और फिर उसके बाद इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर नोन एज इरेशनल। ठीक है ना। तो रैशनल कौन से होते हैं? जो हम लोग कहते थे कि टर्मिनेटिंग है, ठीक। लेकिन वो नंबर्स जो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो इरेशनल नंबर्स है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही तो वो टर्मिनेट हो रहे हैं, कट रहे हैं पूरे, और ना ही तो वो क्या हो रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। और इरेशनल नंबर्स की पहचान के लिए, जो नंबर्स ना नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। रूट के अंदर जैसे √3 एंड √13, √11, ये क्या है? ये इरेशनल नंबर्स। इनके साथ में ना जो नंबर्स पाई के साथ में होते हैं, जैसे 3 + पाई, तो ये पूरा नंबर क्या बन गया? इरेशनल नंबर। और 3 × पाई तो क्या बन गया? ये इरेशनल नंबर बन गया। और 22/7 + पाई, या 22/7 - पाई, या मल्टीप्लाई जो भी होगा, ये सब क्या बन जाएंगे? इरेशनल नंबर्स। तो 22/7 अगर आपके दिमाग में ये आता है कि 22/7 तो पाई है ना, और पाई को पाई के साथ प्लस किया, तो वो क्या बनना चाहिए? रैशनल बनना चाहिए। माइनस कर दिया, जीरो बन गया, रैशनल बनना चाहिए? नहीं। जब भी पाई की वैल्यू को पाई के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो वो इरेशनल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना, पाई की, इसलिए। अभी हम लोग नंबर्स पे आते हैं। इरेशनल नंबर्स के बाद में नेक्स्ट क्या आ गया? इंटीगर्स। ठीक है ना। इंटीगर्स क्या होते हैं बच्चे? जो कि नेगेटिव पॉजिटिव सब जगह रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे -1 -2 -3, फिर सो ऑन। आपने माइनस में नंबर्स ले लिए हैं ना, फिर आप प्लस में भी ले सकते हो, जैसे +1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो सारे नंबर्स जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइंस के साथ लिखे जाते हैं, उनको हम लोग इंटीगर्स कहते हैं। नाउ रियल नंबर्स, जो कि हमारा चैप्टर है, ठीक है। रियल नंबर्स क्या? सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स, इसलिए आपको पहले बताया है कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल, इरेशनल, इंटीगर्स, ये सब किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। सो रियल नंबर्स क्या हम लोग कह सकते हैं? एवरी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। हर नंबर जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। अच्छा, every number which can be represented on, सॉरी गलत हो गया, ऑन नंबर लाइन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब रियल नंबर्स में आपको क्या दिया हुआ है? रियल नंबर्स में आपको दिया है इक्वलेट्स डिवीजन लेमा। सबसे पहले आपको यही थ्योरम दी हुई है, 1.1 थ्योरम। तो इस थ्योरम का ना कोई प्रूफ नहीं है बच्चे आपके सिलेबस में, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है।
और स्टेटमेंट भी कैसे, जहाँ पे ना एप्लीकेबल होगा, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट थ्योरम है आपके पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। तो ये यूक्लिड्स क्या है, ये तो साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने कि ये लेमा आपको दिया है। डिवीजन मतलब आप लोगों को पता है, जो आप डिवाइड करते हो, है ना सारे, और लेमा मतलब प्रॉपर्टी। तो यूक्लिड्स ने आपको जो डिवीजन की प्रॉपर्टी दी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करने से पहले ना आप अपनी छोटी क्लासेस में पीछे जाओ और सोचो, आपको जो डिवाइड और चेक आता था कि डिवाइड एंड चेक, आप डिवाइड करते थे, चेक करते थे, तो आप क्या करते थे, आप ये लिखते थे ना कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये करते थे ना। दिस इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही होगा आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया आपने। सपोज ले लो, एक नंबर ले लो, 25 ले लिया हमने, क्या किया 25 को 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 बाहर 25 अंदर, 3 8 आर 24, माइनस कर दिया 1, क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, 25 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1, यही बनेगा ना आपका। सो इन्होंने कहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, अगर इसको ना इसमें वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर 25 की जगह कोई भी नंबर होगा, जस्ट नंबर ए, और वो 3 से ना डिवाइड होकर के किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, मान लो नंबर बी, ठीक है, उसको जब कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और रिमाइंडर प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। फॉर एनी नंबर ए, अच्छा, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय अ नंबर बी, तो वो नंबर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, जो ए होगा वो बी इंटू क्यू प्लस आर के इक्वल हो जाएगा। दिस इज आर यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसमें आपको ये जो प्रॉपर्टी है इसके साथ साथ में एक एक्स्ट्रा बात बताएगी, जो कि आप कह सकते हैं कि 10th लेवल की है। वो क्या, कि कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर होता है ना, वो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, या तो वो रिमाइंडर 0 होगा, या वो रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। कभी भी आप सोचो, आपका डिवीजन में जो रिमाइंडर होता है वो कभी नेगेटिव आता है क्या, नहीं आता, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। देन रिमाइंडर मस्ट बी पॉजिटिव नंबर ना, तो रिमाइंडर अगर पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो आपको एक प्रॉपर्टी दी है वो ये है कि जब हम लोग किसी भी एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर हमारे पास आता है, या तो वो इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से वो छोटा नहीं हो सकता। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर होगा, है ना, ये क्या होगा, ये हमेशा आपके डिवाइजर से छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। या ऐसा कह लो कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 और डिवाइजर के बीच में होगा। दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको लिखेंगे कैसे, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज जो रिमाइंडर है वो इक्वल्स टू 0 और मोर देन लेस देन 0, और जो रिमाइंडर होगा ये क्या होगा, हमेशा जो आपका डिवाइजर है इससे क्या होगा, ये छोटा होगा। बस इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है। एक और एग्जांपल ले लो, चलो हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, मैंने एक नंबर ले लिया आपके पास में, यहाँ पे कर दिया मैंने 25 ही ले लेते हैं, चलो 25 डिवाइड बाय 3 यही लिया था हमने पहले। अब हम इसे डिवाइड करते हैं और देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कितना एप्लीकेबल है। हमने क्या किया, 3 बाहर 25 अंदर, ठीक है, तो 3 8 आर 24, माइनस कर दिया 1 आ गया, ठीक है। अब जो हमारा रिमाइंडर है 1 है, इसका मतलब क्या है, ये 0 से बड़ा है ना,
तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने पहले कहा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको बताया गया है कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। फिर ये भी कहा गया है कि जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से क्या होगा, वो छोटा होगा। तो रिमाइंडर क्या है, वो डिवाइजर से छोटा है। रिमाइंडर 1 है और डिवाइजर क्या है आपका 3 है। दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो अगर हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे? हम लोग ऐसे लिखेंगे 25 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1, है ना। वेयर आर इज, जहाँ पे कि हमारा 1 यानी कि जो हमारा 1 रिमाइंडर है ये क्या है, ये 0 से नॉट इक्वल, ये क्या है 0 से बड़ा और रिमाइंडर उससे क्या होगा, छोटा। सॉरी साइन उल्टा लग गया, ठीक है। और जो डिवाइजर है इससे क्या होगा, ये छोटा होगा। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा को आपको यूज करके ना HCF फाइंड करना है, ठीक है, जो कि हमारी एक्सरसाइज होगी 1.1, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।